तो अपन ने अभी तक देखा था कि जावा में वेरिएबल्स कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अपन ने देखा था जावा में वेरिएबल्स जो हैं अपने 3 टाइप के हैं बेसिकली: लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। तो हमने लोकल वेरिएबल्स देख लिए थे, इंस्टेंस वेरिएबल देख लिए थे। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी मेथड में या कंस्ट्रक्टर में या ब्लॉक में डिक्लेयर या डिफाइन किए जाते हैं। उनका स्कोप उसी मेथड या उसी कंस्ट्रक्टर या उसी ब्लॉक तक होता है और लाइफ टाइम भी तब तक होती है जब तक कि वो मेथड में अपन एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं, ऐसी ब्लॉक में अपन एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं, और कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तो बस तभी तक उनका लाइफ टाइम होता है, उसके बाद वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं। फिर अपन ने देखा था इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल थे जो कि किसी क्लास के अंदर डिफाइन है बट मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक के बाहर डिफाइन किए जाते हैं या डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर होते हैं बट मेथड्स के बाहर होते हैं, ब्लॉक के बाहर होते हैं, कंस्ट्रक्टर के बाहर होते हैं। लोकल वेरिएबल भी क्लास के अंदर थे पर वो क्लास के बाहर भी हो सकते हैं, और पर किसी ब्लॉक के अंदर या मेथड के अंदर और कंस्ट्रक्टर के अंदर ही होंगे। ये अपने 2 टाइप के वेरिएबल थे। ठीक है, इनका लाइफ टाइम स्कोप क्या था? इनका स्कोप वही है जहाँ तक उसकी क्लास है, जिस क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल है उस पूरी क्लास में वो उनका स्कोप रहेगा। फिर उनका लाइफ टाइम, जब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस क्लास का, जिस क्लास के वो इंस्टेंस वेरिएबल हैं, जब तक उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रहता है, यानी कि जब तक वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में है तब तक वो इंस्टेंस वेरिएबल भी अपने एग्जिस्टेंस में रहते हैं। मतलब उनका लाइफ टाइम तब तक है जब तक कि वो ऑब्जेक्ट जिसके वो इंस्टेंस वेरिएबल है रहता है अपनी मेमोरी में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। ठीक है ना, ये 3rd टाइप का वेरिएबल है। इसको और हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे और उसके और टॉपिक देखेंगे। स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है कि ये भी इंस्टेंस वेरिएबल की तरह ही डिफाइन होते हैं, यानी कि क्लास के अंदर और आपके किसी मेथड या कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के बाहर, है ना, इन सब के बाहर और क्लास के अंदर, जैसे कि इंस्टेंस वेरिएबल था। पर डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि जो स्टैटिक वेरिएबल है, उन वेरिएबल को जब अपन डिक्लेयर करते हैं तो उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। मतलब ये जो स्टैटिक कीवर्ड है इसको अपन लिख देते हैं, तो समझ आता है कि ये जो वेरिएबल है अपना स्टैटिक वेरिएबल है, रहता वही है, क्लास के अंदर ही होता है। तो अपन देखते क्या है, स्टैटिक वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है ना, इन अ क्लास बट आउटसाइड अ मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। ठीक है, जो अपन ने देखा अभी, स्टैटिक कीवर्ड के साथ ही किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं बट मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक के बाहर होते हैं। There would only be one copy of each class variable per class, regardless of how many objects are created from it. तो जो स्टैटिक वेरिएबल है उसका मेन डिफरेंस, मेन यूज यही लाइन है। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं और क्यों यूज करते हैं अपन, वो चीज अपनी यहीं पर है। इस सेकंड पॉइंट में आप देखो कि इंस्टेंस वेरिएबल जो थे अपने, वो क्लास के अंदर तो थे, ठीक है, बट वो जो प्रॉपर्टी थी वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी थी, यानी कि अपन किसी क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने ही इंस्टेंस वेरिएबल बनते जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने एक क्लास बनाई थी, क्लास स्टूडेंट। ठीक है ना, उस स्टूडेंट में मान लो मेरे 2 वेरिएबल हैं, इंट रोल नंबर और स्टूडेंट नेम, यानी कि रोल नंबर और नाम हमें रखना है किसी स्टूडेंट का। तो इसके लिए हमने क्या बनाया था, 2 इंस्टेंस वेरिएबल अपने डिक्लेयर किए। अब जब अपन उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मान लो हमने बनाया obj1 ऑब्जेक्ट 1। अब ये जो ऑब्जेक्ट बन गया है, अब इसके अंदर भी वही वेरिएबल आ जाएंगे, यानी कि रोल नंबर और नेम। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए। अब मैंने बनाया obj2, यानी कि एक और ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया दूसरा, तो फिर से वो दोनों इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ आ गए, यानी कि रोल नंबर और नेम फिर आ गए। यानी कि एक ऑब्जेक्ट बना तो उसके पास 2 इंस्टेंस वेरिएबल हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके पास ही 2 इंस्टेंस वेरिएबल हैं। ठीक है, तो अब मैं जितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो सारे ऑब्जेक्ट्स के इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट होते जाएंगे। मतलब जितने ऑब्जेक्ट उतनी कॉपी हमारे पास आती जाएंगी, है ना, मेमोरीज में बढ़ती जाएंगी। बट जब स्टैटिक वेरिएबल होता है तो वो क्या करता है, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एक ही कॉपी बनती है। उसमें ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं कि आप कितने ऑब्जेक्ट बना रहे हो। आप चाहे एक ऑब्जेक्ट बनाओ, चाहे आप 100 ऑब्जेक्ट बनाओ, हर ऑब्जेक्ट ही अलग अलग स्टैटिक वेरिएबल नहीं बनता। स्टैटिक वेरिएबल एक ही होता है, हर ऑब्जेक्ट जो है उसी को देखता है, मतलब एक ही वेरिएबल को।
तो उसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, सिंगल होता है स्टैटिक वेरिएबल की कॉपी, है ना। जैसे कि मैं बनाया कि क्लास स्टूडेंट, उसमें मैंने दो वेरिएबल बनाए थे, इंट रोल नंबर और स्ट्रिंग नेम, तो ये दोनों हो गए इंस्टेंस वेरिएबल। मैंने एक बना दिया स्टैटिक कॉलेज नेम, दैट मीन्स कि कॉलेज नेम को मैंने बोल दिया स्टैटिक है, स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज नेम, यानी कि यदि मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इस क्लास का, तो मान लो OBJ1, तो OBJ1 के पास क्या आएगा, रोल नंबर और नेम तो बन जाएंगे, बट कॉलेज का जो नाम है वो उसका जो वेरिएबल है वो बनेगा नहीं, ठीक है। वो बस एक बन गया है, वो हर एक ऑब्जेक्ट लिया, आपने 4 ऑब्जेक्ट बना लिए, आप लोग 4 स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए, तो 4 ऑब्जेक्ट बन गए, बट सबके पास नेम और रोल नंबर की कॉपीज तो आ जाएंगी, बट जो वेरिएबल है कॉलेज नेम वो स्टैटिक, उसकी एक ही कॉपी रहेगी। तो अपन ने मान लो उसको रखा है कॉलेज नेम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो वो चारों के लिए सेम है, सबका नाम अलग होगा, सबका रोल नंबर अलग होगा, बट कॉलेज का नाम सबके लिए एक ही है ना, इसलिए अपन को अलग अलग कॉपी नहीं चाहिए, एक ही कॉपी चाहिए। तो ऐसे वेरिएबल जहां अपन चाहते हैं कि सब में सेम चीज रहे, मेनली अपन इसको कांस्टेंट की तरह यूज करते हैं कि अपन को कभी कांस्टेंट बनाना, जैसे कि कॉलेज नेम है, यदि हर एक स्टूडेंट एक ही कॉलेज से बिलोंग कर रहा है, तो सबका कॉलेज नेम क्या होगा, वही होगा, है ना। तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, और ना ही हमको उसको अलग अलग कॉपीज बनानी, तो मेमोरी भी वेस्ट नहीं होगी। तो ये मेन आइडिया है। तो स्टैटिक वेरिएबल को अपन बोलते हैं क्लास वेरिएबल, मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टी है, और इंस्टेंस वेरिएबल जो थे वो अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी थे, है ना। तो वो इंस्टेंस वेरिएबल थे, हर एक इंस्टेंस के लिए अलग अलग थे, यहाँ पे पूरी क्लास के लिए वो वेरिएबल है। तो स्टैटिक वेरिएबल को अपन कभी कभी क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्लास की प्रॉपर्टी है ना। स्टूडेंट क्लास के लिए कॉलेज नाम फिक्स है, हर एक के लिए फिक्स है, इसलिए वो क्लास की प्रॉपर्टी है, और नेम रोल नंबर हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है, हर एक इंस्टेंस के लिए अलग अलग है, तो वो इंस्टेंस वेरिएबल होगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं आगे। तो देयर वुड ओनली बी वन कॉपी ऑफ ईच क्लास वेरिएबल पर क्लास, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी, कितने भी ऑब्जेक्ट हो, कॉपी स्टैटिक वेरिएबल की एक ही होगी। स्टैटिक वेरिएबल आर स्टोर्ड इन स्टैटिक मेमोरी, ठीक है। अब इनके लिए जो मेमोरी होती है वो स्टैटिक होती है ना। इट इज रेयर टू यूज स्टैटिक वेरिएबल अदर देन डिक्लेयर्ड फाइनल एंड यूज्ड एज आइदर पब्लिक और प्राइवेट कांस्टेंट्स। स्टैटिक वेरिएबल का मेन यूज होता है कांस्टेंट के लिए, जैसे अपन पाई यूज करते हैं ना, मैथमेटिक्स में जो PI होता है, वो पाई की वैल्यू 3.14 के आगे खूब बड़ी वैल्यू है, या 22/7 22/7 जो होती है ना, तो ये एक वैल्यू है। तो अपन को हर बार यदि यूज करना है, तो अपन PI करके एक अपन ने बना के रखा है कांस्टेंट, उसको अपन ने बोल दिया स्टैटिक है ये, और कांस्टेंट भी है वो, तो कांस्टेंट होता है फाइनल लिख के, है ना। तो जो फाइनल कीवर्ड होता है वो बताता है कि कांस्टेंट है कोई वैल्यू। तो स्टैटिक वेरिएबल का मेन यूज होता है अपना कांस्टेंट डिफाइन करने में, ठीक है। अब ये पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, बट पब्लिक ही होना चाहिए, तब तो सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन लोग कि स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन द क्लास कंटेनिंग दैट स्टैटिक वेरिएबल इज लोडेड। यानी कि स्टैटिक वेरिएबल कब क्रिएट होते हैं, ये तब क्रिएट होते हैं जब वो क्लास लोड की जाती है जिस क्लास में स्टैटिक वेरिएबल को अपन ने डिक्लेयर किया है, और खत्म कब होते हैं, जब वो क्लास खत्म होती है ना, यानी अब प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। तो लाइफ टाइम की भी हम बात करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है। तो स्टैटिक वेरिएबल का लाइफ टाइम वो आएगा जब अपन की क्लास लोड हो रही है, क्लास लोड हो रही है मतलब कि जिस क्लास में अपन के वेरिएबल्स हैं, अपन एग्जांपल देखेंगे आगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। वही, ये लाइफ टाइम की बात हो गई। अब विजिबिलिटी यानी कि स्कोप की बात कर लें, तो स्कोप क्या है, विजिबिलिटी इज सिमिलर टू इंस्टेंस वेरिएबल। जैसी अपनी इंस्टेंस वेरिएबल की विजिबिलिटी है या स्कोप है, वैसी अपने स्टैटिक का है। However, most static variables are declared public since they must be available for users of other classes. जो इंस्टेंस वेरिएबल की होती है, मतलब जहां डिक्लेयर किया गया है उस क्लास में आप यूज कर सकते हो, है ना। और पब्लिक है तो उसको हर कोई यूज कर सकता है। कांस्टेंट के यूज करते हैं, मेनली स्टैटिक का यूज ही करते हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल बनाओ आप, ताकि अपन उसको सीधे से यूज कर सकें। तो पब्लिक ही रखो ताकि हर कोई यूज कर सके इनको। स्टैटिक वेरिएबल कैन बी एक्सेस बाय कॉलिंग विद द क्लास नेम। अब इनको एक्सेस कैसे करते हैं, जैसे कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है और उसके इंस्टेंस वेरिएबल को हमको कॉल करना है, तो अपन क्या करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं OBJ डॉट रोल नंबर, है ना। बट स्टैटिक तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आता ही नहीं है, ये सीधे क्लास के अंदर आता है, तो अपन सीधे क्लास का नाम लिख के उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जैसे कि स्टूडेंट डॉट कॉलेज नेम, है ना। जैसे क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, क्लास नेम मान लो स्टूडेंट है और वेरिएबल नेम आपका कॉलेज नेम है, तो स्टूडेंट डॉट कॉलेज नेम अपन ऐसे एक्सेस करते हैं, मतलब उसको यूज करेंगे तो किस नाम से करेंगे, क्या लिखेंगे, वो अपन बता रहे हैं कि कैसे उसको एक्सेस किया जाएगा। तो ये रहेगा इसका तरीका एक्सेस करने का। अब देखते हैं अपन उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं। हमने देखा था कि लोकल वेरिएबल्स जो थे उनकी डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं होती थी, ठीक है, तो आपको देनी पड़ती थी एक्सप्लिसिटली, मतलब खुद से देनी पड़ती थी।
और जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल थे इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी? जैसे इंटीजर हुआ तो 0, और बूलियन हुआ तो फॉल्स, ऑब्जेक्ट टाइप का हुआ तो नल, स्ट्रिंग है तो नल, है ना? तो वैसे ही स्टैटिक वेरिएबल की भी होंगी, ठीक है? तो डिफॉल्ट वैल्यू भी कैसी है इसकी, जैसे कि इंस्टेंस वेरिएबल की, यानी कि फॉर इंटीजर्स डिफॉल्ट वैल्यू इज 0, फॉर बूलियन इट इज फॉल्स, एंड फॉर ऑब्जेक्ट रेफरेंस इट इज नल, यानी कि 0 जैसा रखना है। इंटीजर तो 0, फ्लोट है तो 0.0 मतलब फ्लोट में 0, बूलियन है तो बूलियन में भी 0 मतलब फॉल्स ही बोलेंगे अपन लोग, और ऑब्जेक्ट में 0 मतलब कुछ नहीं तो नल, ठीक है? तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं कि कुछ नहीं होती वैल्यू, 0, नल और फॉल्स, इस टाइप से वैल्यूज होती है इसकी बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मतलब यदि आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, आपने सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया वेरिएबल, इसको आपने इनिशियलाइज नहीं किया है, तो जेवीएम जो है ऑटोमेटिक ये वैल्यूज बाय डिफॉल्ट सेट कर देगा, ठीक है ना? कब होती हैं? और जब भी वो क्रिएट होता है तब। वैल्यूज कैन बी असाइंड ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन और विद इन द कंस्ट्रक्टर। एक और चीज, जैसे अपन ने देखा था कि इंस्टेंस वेरिएबल थे उनकी अपन वैल्यू कब इनिशियलाइज करते थे? जब आपने उसको डिक्लेयर किया तभी के तभी कर दो, या आप किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर करेंगे अपन उसको, है ना? अपन आगे चल के देखेंगे कंस्ट्रक्टर कैसा होता है, अपन ये चीजें दोबारा से पढ़ेंगे ना, तो दोबारा आएंगी। ये अपन अभी पहले इसलिए बताए थे ताकि आप उससे फेमिलियर रहो कि हाँ एक बार आप पढ़ चुके तो दोबारा आपको जब पढ़ाए तो आप कनेक्ट कर सको, है ना, कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, है ना? इनका यूज अपन दोबारा फिर देखेंगे जब अपन क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, अपन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, अपन कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, है ना? तो अपन उस समय क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, है ना, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे ये चीजें फिर से यूज होगी, है ना? तो यदि अभी आपको लगता है कुछ डिफिकल्टी आ रही है, कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप इसको भी आप एक बार सुन लो, पढ़ लो, है ना? जब आप वो अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे फिर से ये चीजें आएंगी, तो आपको समझ आ जाएगा वहां पर, है ना? तो जो वैल्यूज है स्टैटिक वेरिएबल्स, ये कहाँ आप दे सकते हैं? डिक्लेरेशन में भी दे सकते हैं और कंस्ट्रक्टर में, जैसे कि अपन इंस्टेंस वेरिएबल में दे रहे थे। और एडिशनली यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक्स भी होते हैं, है ना? स्टैटिक वेरिएबल के लिए ये स्पेशल चीज है कि एडिशनली जो है, मतलब एक और तरीके से आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, किसके थ्रू? स्टैटिक ब्लॉक्स के थ्रू। मतलब कि आपने डिफॉल्ट आपने जो कंस्ट्रक्टर थ्रू किया था इनिशियलाइजेशन, वो तो है ही, प्लस आपके पास एक और चीज है स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक में कुछ नहीं होता है कि उसका आगे स्टैटिक लिख दिया जाता है, तो वो जो करली ब्रैकेट ओपन क्लोज होते हैं वो ब्लॉक, नॉर्मल ब्लॉक, इसका आगे स्टैटिक लिख दिया तो स्टैटिक ब्लॉक हो गया। स्टैटिक ब्लॉक का मेन यूज होता है कि आपके जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनको यदि आपको इनिशियलाइज करना है, उनको आपको इनिशियल वैल्यू रखनी है कुछ, तो वो आप वहां से कर सकते हैं ना। तो स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक, उनको इनिशियलाइजर ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको अपन इनिशियलाइज करते हैं, किसको? स्टैटिक वेरिएबल्स को। अपन उनका भी एग्जांपल देखते हैं अभी। ये इसका एग्जांपल है। मान लो ये आपकी क्लास है टेस्ट, ठीक है ना? वहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल कौन सा? इंट ए और इंट बी। एक वेरिएबल ए है इंटीजर टाइप का, एक वेरिएबल बी है इंटीजर टाइप का। तो देखो ए को तो अपन ने वहीं डिफाइन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया जहाँ पर वो डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। मतलब इंट बी लिख दिया, इंट ए लिख दिया, ये हो गया डिक्लेरेशन आपका, है ना? अब वहीं पर आपने इज इक्वल टू 10 कर दिया, मतलब आपने डिक्लेरेशन भी कर दिया और इनिशियलाइजेशन भी कर दिया, दोनों चीजें आपने एक साथ कर दी। तो ये भी कर सकते हो आपके, आप जहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं वहीं आप इनिशियलाइज कर दो। तो ए को तो आपने 10 से कर दिया इनिशियलाइज, ए की वैल्यू 10 हो गई। बट जो बी है आपने इसको सिर्फ यहाँ पर डिक्लेयर किया, आपने भी इनिशियलाइज नहीं किया, कोई वैल्यू नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट वो अभी 0 ले लेगा यदि आप उसको कहीं और नहीं कर रहे। बट हमने इसको किया है इनिशियलाइज, कहाँ पर? स्टैटिक ब्लॉक, जो मैंने बोला था स्टैटिक ब्लॉक होता है। स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है? एक इस तरह से इसका ओपनिंग और क्लोजिंग, है ना, पैरेंथेसिस होता है, ब्रेसेस होते हैं, उसके आगे स्टैटिक लगा होता है। स्टैटिक मतलब ये स्टैटिक ब्लॉक हो गया। यदि ये स्टैटिक नहीं लगा होता, ये तो नॉर्मल ब्लॉक होता है, यदि इसके अंदर कोई वेरिएबल होता तो उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। बट ये स्टैटिक ब्लॉक है ना, तो स्टैटिक ब्लॉक का यूज ही होता है कि आपको जो स्टैटिक आपके वेरिएबल्स हैं उनको आप यहाँ इनिशियलाइज कर दो। जो कि ब्लॉक है तो आप इनिशियलाइज के अलावा भी उसमें कुछ और चीजें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने प्रिंट का काम भी किया है, ठीक है? तो प्रिंट भी क्या रहा है, मतलब स्टैटिक ब्लॉक इनिशियलाइज। ये इसलिए करा रहा था कि जब आपका आउटपुट आए, प्रोग्राम रन होने के बाद जो आउटपुट आता है, तो आपको समझ आए कि हाँ अपन स्टैटिक ब्लॉक में एंटर किए हैं, तो तभी ये प्रिंट हुआ होगा, है ना? तो ये बी वाला भी अपना चला होगा कि बी इज इक्वल टू ए इंटू 4। तो देखो बी अपन ने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया था स्टैटिकली कि स्टैटिक वेरिएबल है बी, इंटीजर टाइप का। उस बी को हमने यहाँ पे वैल्यू दी है, वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रहा है। क्या असाइन कर रहा है? ए इंटू 4। ए कितना था अपना 10, तो 10 इंटू 4 40, है ना? बी में 40 यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे ए भी इनिशियलाइज हो गया और बी भी।
ए हुआ है अपन ने डिक्लेरेशन के साथ उसको इनिशियलाइज किया, और बी जो है सिर्फ डिक्लेयर किया था, फिर स्टैटिक ब्लॉक इनिशियलाइजर में उसको अपन ने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका मेन प्रोग्राम, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में क्या हो रहा है, अपन प्रिंट करा रहे हैं जो भी अपन को प्रिंट कराना है ना, ए की वैल्यू प्रिंट करा दो, बी की वैल्यू प्रिंट करा दो। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में क्या हुआ, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, तो क्या आएगी वैल्यू ऑफ ए? वैल्यू ऑफ ए तो सिंपल है, ए इज इक्वल टू 10 दिया ही हुआ, 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ बी क्या आएगी, बी अपन ने यहाँ पे किया a इंटू 4, 10 इंटू 4 तो 40 आएगी। तो देखो a और b की वैल्यू आ गई 10 और 40। पर आप बोलोगे कि b की वैल्यू 40 यहाँ पे आई है तो उसकी जस्ट पहले स्टैटिक ब्लॉक आना चाहिए था, है ना, बट ये तो और पहले आ गया, मतलब मेन प्रिंट होने के पहले आ गया। तो ये चीज इसलिए मैंने एक प्रोग्राम रखा हुआ ताकि आपको समझ आए कि ये स्टैटिक ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है। ठीक है ना, तो देख रहे हैं आप कि मेन लिखा है उसके पहले ही स्टैटिक ब्लॉक इनिशियलाइज ये प्रिंट होके आ गया है, यानी कि प्रिंट एलन जो मेन है इसके पहले ही वो काम हो चुका है। ये वाला स्टैटिक ब्लॉक इनिशियलाइज ये चीज प्रिंट हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे आप पहले ही आ चुके हो। तो यही एक चीज है देखने लायक, जब स्टैटिक चीजें होती हैं तो सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक ही चलते हैं, यानी कि जब कोई क्लास लोड होती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसमें स्टैटिक वेरिएबल्स हैं क्या। यदि वेरिएबल्स हैं तो उनको पहले इनिशियलाइज करते हैं, यदि वो वही इनिशियलाइज है जैसे ए इक्वल टू तो वही इनिशियलाइज होगा, अदरवाइज उसके बाद उसके ब्लॉक्स चलते हैं तो स्टैटिक ब्लॉक पहले चलेगा। तो स्टैटिक ब्लॉक में भी क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, तो ये लाइन भी प्रिंट हो जाएगी स्टैटिक ब्लॉक इनिशियलाइज्ड, और ये बी इक्वल टू 40 भी सेव हो चुका होगा। आप प्रिंट तो उसको बाद में कर रहे हैं ना, सेव तो पहले हो चुका है बी में वैल्यू है ना 40। तो स्टैटिक ब्लॉक जो इनिशियलाइज ये जो प्रिंट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये क्यों हुआ है प्रिंट यहाँ पर, क्योंकि आपने स्टैटिक ब्लॉक के अंदर प्रिंट कराया, और स्टैटिक ब्लॉक जो है सबसे पहले ही एग्जीक्यूट होता है। जब आप कोई क्लास को लोड करते हैं तो सबसे पहले उसके स्टैटिक मेंबर्स ही लोड होते हैं, तो स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक ब्लॉक ये सब चल जाएंगे पहले, उसके बाद ही दूसरे काम होंगे, तो उसके बाद ही आपका ये मेन फंक्शन चलेगा। मेन में यदि कुछ प्रिंट होना है तो वो प्रिंट होगा, है ना, और फिर वैल्यू ऑफ ए प्रिंट होगी, फिर वैल्यू ऑफ बी प्रिंट होगी। तो इस तरह से आपका आउटपुट आएगा। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, ध्यान से देखो इसको। क्लास स्टूडेंट है, ठीक है, एक क्लास है स्टूडेंट नाम की, उसमें क्या है, नेम है स्ट्रिंग टाइप का, रोल नंबर है इंटीजर टाइप का। ठीक है ना, तो ये क्या है आपके नॉर्मल वेरिएबल है, ये क्लास के अंदर वेरिएबल है बट किसी मेथड के बाहर है, या कंस्ट्रक्टर के बाहर है, या किसी ब्लॉक के बाहर है। दैट मीन्स कि ये क्या हुए आपके इंस्टेंस वेरिएबल। तो रोल नंबर और नेम क्या है आपके इंस्टेंस वेरिएबल, यानी कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने बार हमको ये वेरिएबल्स आपको देखने मिलेंगे। ठीक है ना, और फिर एक है स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज नेम, मतलब ये जो वेरिएबल है कॉलेज नेम, ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है ना, यानी कि ये जो वेरिएबल स्टैटिक हुआ तो ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आएगा, मतलब जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें सिर्फ ये दो वेरिएबल आएंगे ऊपर वाले, ये वेरिएबल उसमें नहीं आएगा, ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, ये स्टैटिक वेरिएबल है, ये क्लास की प्रॉपर्टी है, यानी कि इस क्लास के लिए एक ही बनेगा। स्टूडेंट क्लास जब लोड होती है तो इस क्लास में आप देखेंगे कि एक ही स्टैटिक, ये एक है और एक और स्टैटिक है ना। तो जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो एक एक कॉपी ही बनेगी उनकी, एक बार ही बनेंगे वो। अब आप चाहे कितने भी उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, मान लो कि अपनी क्लास में 4 स्टूडेंट है ना, तो चारों के लिए अपन ने बनाए 4 ऑब्जेक्ट, तो चारों के लिए अपन के पास इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपीज आएंगी, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास रोल नंबर नेम, रोल नंबर नेम, रोल नंबर नेम, रोल नंबर नेम आएंगे। बट स्टैटिक वेरिएबल जो है कॉलेज नेम सिर्फ एक ही रहेगा, एक कॉपी बनेगी। और काउंटर भी यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का एक काउंटर वेरिएबल है जो कि 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। तो ये भी कैसा है आपका, तो ये भी जो है आपका, ये भी आपका स्टैटिक वेरिएबल है ना। तो ठीक है ना, ये दोनों आपके स्टैटिक वेरिएबल हो गए, कॉलेज नेम और काउंटर। ये आप देख रहे हो पब्लिक स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब आपको दिख रहा है ये एक मेथड जैसा दिख रहा है स्टूडेंट, क्योंकि आगे उसमें पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, दैट मींस कि एक मेथड है, बट इसका नाम जो है आपकी क्लास से मैच कर रहा है। तो यदि कोई मेथड ऐसी दिखती है जिसका नाम क्लास नाम से मैच कर रहा है, दैट मीन्स कि वो आपका कंस्ट्रक्टर है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है,
कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है ना। कंस्ट्रक्टर कॉल होता है यानी कि आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, दोनों एक ही चीज आप समझ सकते हो अभी हाल के लिए, ठीक है। इसका यूज वही होता है कि ऑब्जेक्ट में जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करना होता है। तो जैसे कि नेम और रोल नंबर, ये दोनों कैसे थे, इंस्टेंस वेरिएबल हैं आपके, तो इनको इनिशियलाइज कर रहे हैं कैसे, आप यहाँ पे एक आर्गुमेंट ले रहे हैं या एक पैरामीटर ले रहे हैं। तो जब आप मेन फंक्शन में जाएंगे वहां पे जब आप पास करेंगे कोई नेम, तो वो नेम यहाँ आ जाएगा, तो उस नेम को हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। अब दिस डॉट नेम का मतलब होता है आपके इंस्टेंस वेरिएबल नेम के अंदर ये नेम हमको डालना है जो अपन ने पास किया है, ठीक है। और दिस डॉट रोल नंबर मतलब कि ये जो आपका इंस्टेंस वेरिएबल रोल नंबर है, इसमें सेट रोल नंबर हमने एक फंक्शन कॉल कर दिया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इनिशियल में आपको, पर आप बाद में जब कभी आओगे मेथड ऑब्जेक्ट पढ़ने के बाद दोबारा इसको देखोगे समझ आ जाएगा। अभी आप बस स्टैटिक का कॉन्सेप्ट समझो, है ना, जो मैं बताता जा रहा हूँ आप उस पर ध्यान दो, है ना। ये रोल नंबर सेट करने के लिए अपन ने एक कॉल किया है फंक्शन, एक मेथड कॉल किया, कहाँ पर है वो देखो, यहाँ पर है। सेट रोल नंबर भी कैसी है, मेथड है, ठीक है, जो कि इंटीजर रिटर्न कर रही है। और मेथड कैसी है, स्टैटिक मेथड है। इसमें क्या हो रहा है, काउंटर प्लस प्लस। काउंटर प्लस प्लस मतलब कि काउंटर में जो वैल्यू है उसकी वैल्यू एक एक बढ़ाना है इसको, और जो वैल्यू है उसको वापस कर दे रहा है। तो अभी देखो काउंटर क्या है, आपका स्टैटिक वेरिएबल है जो कि शून्य जीरो से इनिशियलाइज है। तो इसने क्या किया, उसको एक से बढ़ा दिया, ठीक है ना, और रिटर्न कर दिया काउंटर। यानी कि सेट रोल नंबर को यहाँ पे कॉल किया था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो रोल नंबर क्या आ जाएगा 1। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है इसने क्या किया, नाम भी सेट कर दिया, रोल नंबर भी सेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद चले अपन आगे। आगे क्या है आपका, स्टैटिक वॉइड सेट कॉलेज। एक कॉलेज सेट करने के लिए अपने पास मेथड है, कॉलेज नेम सेट करने के लिए अपने पास मेथड है। उसमें क्या होगा, एक पैरामीटर आ रहा है, उसी पैरामीटर को अपन ने एक आर्गुमेंट आ रहा है, क्या आर्गुमेंट आ रहा है यहाँ पे, नेम। तो उस नेम को अपन ने कॉलेज नेम में रख दिया, ठीक है। तो कॉलेज नेम कैसा था अपना, स्टैटिक था, देखो, ठीक है। और स्टैटिक मेथड ही यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। तो कॉलेज नेम इज इक्वल टू नेम में अपन ने क्या किया है, जो भी नेम पास करा रहे हैं उसको अपन ने कॉलेज नेम में सेव कर दिया, और ये अपना खत्म हो गया, ठीक है। ये कैसी थी, अपनी स्टैटिक मेथड थी, ठीक है ना। ये अपनी ये वाली सेट रोल नंबर स्टैटिक मेथड थी, अपनी सेट कॉलेज ये स्टैटिक मेथड थी, क्योंकि ये दोनों स्टैटिक वेरिएबल पे काम कर रहे थे। स्टैटिक जो अपनी सेट रोल नंबर है वो काउंटर को बढ़ा रही है, और जो स्टैटिक सेट कॉलेज है वो अपने कॉलेज नेम को सेट कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं अपने नॉर्मल मेथड, है ना, जो कि यस सर। तो स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए अपन ने स्टैटिक मेथड्स भी देख लिए, और अब आ जाती है अपनी नॉर्मल मेथड, है ना। जैसे हमको स्टूडेंट की इन्फो दिखानी है तो गेट स्टूडेंट इन्फो एक फंक्शन है अपने पास, है ना, जो क्या करेगा, स्टूडेंट का नाम प्रिंट करेगा और रोल नंबर प्रिंट करेगा, ठीक है ना, और एक जो है अपना कॉलेज नेम प्रिंट करेगा। अब देखते हैं अपन लोग दूसरी क्लास, स्टैटिक डेमो क्लास नाम की चीज है यहाँ पर। इसमें मेन फंक्शन है जो कि सबको प्रिंट करेगा। हेलो। इसमें अपन ने मेन फंक्शन में क्या किया है, स्टूडेंट डॉट सेट कॉलेज नेम कर दिया। यहाँ पे अपन ने डायरेक्ट स्टूडेंट क्लास का यूज किया है ना, और अपन ने फंक्शन कॉल